नमस्कार, मैं वीरेश कुमार और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। अभी मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण जिले के लखौड़ा गांव में। हालांकि लोकतंत्र की महापर्व की शुरुआत हो चुका है। 25 मई को यहां पे मोतिहारी लोकसभा में चुनाव होने वाला है। आज यहां पे लोगों से मत जानेंगे कि इस बार यहां के लोगों की रुझान किस पार्टी की तरफ है। हालांकि विगत यहां से 25 सालों से राधा मोहन सिंह यहाँ से सांसद रहे। उन्होंने लखौड़ा की जनता के लिए कितना काम किए हैं और 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, इन्होंने कितना काम किए हैं गरीब लोगों के लिए। आइए इन्हीं लोग से जानते हैं। क्या नाम है? मैं किशोरी सहनी हूँ। मैं धुरू लखौड़ा पंचायत के मुखिया हूँ। इस बार क्या लगता है किसकी पार्टी के बोलबाला यहाँ पे ज़्यादा है? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये सत्याग्रह की धरती के एक छोटा सा गांव है धुरू लखौड़ा, जहाँ से इस जगह से जो लोकसभा उम्मीदवार हमारे राधा मोहन जी थे, याद कीजिए 3 बार ढोल बजता है। तो एक बार में पड़ोसी जानता है, घर परिवार के लोग जानता है, दूसरा बार पूरा गांव लगता है। एक तो जन्म होता है तो ढोल बजता है, एक शादी होता है तो ढोल बजता है। तो दो ढोल बज चुका है। अब तीसरा ढोल बजना है, जो लाल पचाठी पर और हरा बांस पर जो विदाई होता है वही ढोल बजना है राधा मोहन बाबू का। क्योंकि यहाँ से सिक्का से तौल करके लखौड़ा में राधा मोहन बाबू सुन रहे होंगे तो कहिएगा, कहेंगे यहाँ से सिक्का से तौलकर उनको सांसद बनाया गया कि सत्याग्रह की धरती से हमारा एक राजपूत का बेटा बन के जाएगा तो हम सबों को विकास करेगा। क्योंकि उस समय बैकवर्ड को कोई सुनता नहीं था, इसलिए हम लोग विश्वास करके उनके कंधे पर हम लोग सवार हुए और उनको लगातार हमने 25 वर्षों से हम लोगों ने जीता है। लेकिन अब वो दिन आ गया है। आप एक न्यूज़ वाले हैं, सोचिए पूछिए कि एक पिछड़ा जाति का बेटा और एक पिछड़ा जाति का बेटा जो पिछड़े जाति से आते हैं, अपने शिवगढ़ क्षेत्र से रामा देवी प्रत्याशी थी, उनका बैस जाति सी साजिश के तहत उनका टिकट काटा गया और राधा मोहन जी अपने वहाँ गुरु बैठाए हैं जो राजपूत भूमिहार बड़े जाति से आते हैं। वहाँ राजनाथ सिंह वहाँ जाकर गोद में बैठे कहे चंपारण से हमारा विदाई अभी नहीं होना है, लोगों के हाथों से होना है। उन लोगों ने तय किया कि चलिए लोगों के हाथों से आप चुनाव जीत के आए हैं तो लोगों के हाथ से हारिए, क्योंकि पार्टी निकास नहीं किया। और उसी तरह यहाँ से 2024 में और 2025 में भी भाजपा का पताया इस साफ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। जितना ढोल बजा शादी में बजता है उतना ही ढोल बजा श्राद्ध में भी बजता है। और कुछ कार्यकर्ता हमारे जो वफादार सिपाही है जो कह रहे हैं हम मर जाएंगे पर भाजपा नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए हम लोग ने ये तय किया कि जो राम को लाए हैं राम को अकेला नहीं छोड़ना है। क्योंकि दिल्ली में राम नहीं है, दिल्ली में सांसद भवन है। सांसद भवन नहीं पहुंचाकर हम लोग राम लला के नगरी में पहुंचाकर उनसे राम राम भजवाएंगे। और चंपारण का यही पुकार है कि आदरणीय सांसद राधा मोहन बाबू से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि 5 जून को आप एसी वाली बूगी में बैठिए और राम लला के पास जाइए और अच्छे गुण गाइए वहाँ, और भगवान से अरदास लगाइए कि हमारे चंपारण में हम जितना गलती किए हैं वो हमारे औलाद पर ना पड़े, हमको सजाए दीजिए। वही भगवान से वो विनती करे। मैं इतना ही कहूँगा और बाकी सब लोग कहें।